नोएडा के ट्विन टावर की ये आखिरी रात है क्योंकि इस ट्विन टावर को नोएडा के ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा रविवार को, यानी कि 28 अगस्त को दोपहर में ये बिल्डिंग जो है जमींदोज हो जाएगी। 9 सेकंड में ये बिल्डिंग गिर जाएगी। और इस बिल्डिंग को गिराया कैसे जाएगा? दरअसल इसके लिए एक्सप्लोजिव यानी कि एक्सप्लोजन के जरिए गिराया जाएगा। जैसे कि सामने लिखा हुआ भी है कि खतरा विस्फोट क्षेत्र लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में अब जो है करीब करीब जो बताया गया है कि 3700 किलो यानी कि 3.5 टन से भी ज़्यादा का बारूद जो है, एक्सप्लोजिव जो है, इस बिल्डिंग में लगा दिया गया है। 10,000 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं इस बिल्डिंग में, जहां पर इस बिल्डिंग के अंदर दोनों टावर्स के अंदर 10,000 पॉइंट पर एक्सप्लोजिव लगाए गए हैं। हालांकि कंपनी ने बताया नहीं है, जो कंपनी इसको गिराने की जिम्मेदारी जिसको दी गई है, कि कहां कहां पर कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो अगर साइंटिफिक टर्म में हम इसकी बात करें तो दरअसल इसको एक्सप्लोजन नहीं, इम्प्लोजन बोला जाता है। एक्सप्लोजन तब होता है जब हम लोग देखते हैं कि कहीं और आतंकी अगर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो एक्सप्लोजन होता है। लेकिन जब आप कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करते हैं यानी कि कंट्रोल्ड वे में धमाका करते हैं, उसको इम्प्लोजन बोला जाता है। इस इम्प्लोजन के लिए कोशिश ये की जाती है कि जो इम्पैक्ट होगा इस बारूद का होगा वो कम से कम हो, और जो बिल्डिंग के ऊपर जो लगाया गया है वो बिल्डिंग जो है अगर गिरेगी इस एक्सप्लोजन से यानी कि धमाके से गिरेगी तो वो एक ही जगह पर गिरेगी। यानी कि वो जितना भी मलबा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है, ये दोनों टावर जो बताए जा रहे हैं कि करीब करीब 100 मीटर के हैं, ऊंचाई के हैं, तो ये बिल्डिंग को गिराने के मलबा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। और उस मलबा को कहीं दूसरी बिल्डिंग में, क्योंकि इसके बराबर में जो दूसरी बिल्डिंग है यहाँ पर, जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर ना गिरे, ये मलबा ना गिरे, इसके लिए ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया जा रहा है। और हालांकि आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाता है, पीईटीएन का इस्तेमाल किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की बिल्डिंग्स को गिराने में। जैसे कि हमने कोची में देखा था, केरल के कोची में इस तरह की बिल्डिंग गिराई गई थी, और दुनिया भर में भी कई जगह पर इस तरह से कंट्रोल्ड ब्लास्ट से करके इन बिल्डिंग्स को गिराया जाता रहा है। लेकिन ये अगर बात करें कि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो गिराई जा रही है, जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर खड़ी की गई थी। और इस बिल्डिंग को गिरने के बाद जो मलबा होगा उसकी कोशिश यही है कि ये मलबा जो है ठीक ऐसे ही नीचे गिरे, ये दूसरी जगह पर ये फैल ना पाए। और ये यहाँ पर ये इस बिल्डिंग को देखने के लिए, क्योंकि ये इस बिल्डिंग की आखिरी रात है, तो लोग भी यहाँ पर दूर दूर से इकट्ठा हो रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है पहली बार ऐसा नज़ारा जो है हम लोग देख रहे हैं नोएडा में या दिल्ली में भी। इस तरह की बिल्डिंग जो है जिसको कंट्रोल ब्लास्ट करके गिराया जा रहा है, वो पहली बार ऐसा हो रहा है। और 28 अगस्त की दोपहर में 9 सेकंड में इस बिल्डिंग को बनने में इतना लंबा समय लगा, इतना इसमें पैसा खर्च हुआ, लेकिन 9 सेकंड में, महज 9 सेकंड में ये बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि इसमें लगा हुआ है 3700 किलो बारूद। कैमरामैन अरविंद के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, ट्विन टावर्स, नोएडा।